वेलकम स्टूडेंट्स। तो आइए आज डील करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का अगला क्लास। हम डील कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी पेपर नंबर 2 के बारे में। हमने फर्स्ट चैप्टर इंक्लूड किया है अपने इस सीरीज में। तो पहले चैप्टर का जो पहला क्लास था वो आपको मिल जाएगा, आप अपने प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे वीडियो का। जो दूसरा वीडियो क्लास है उसमें हम आपके लिए लेके आए हैं आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो पैरामीटर हैं वो क्या हैं, यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो क्या कहती है। तो चलिए आइए डील करते हैं आज वैद्युत चुंबकीय तरंग के जो गुण हैं उनके बारे में। आपको बताना चाहूंगा आप ऐसे लेटेस्ट क्लास अपने केमिस्ट्री के पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे क्लास की अपडेट मैं लगातार आपको देता रहूं, जिससे आपकी नोटिफिकेशन कंप्लीट होते रहे। तो चलिए आइए आप नोट्स करने के लिए तैयार हो जाइए, मैं क्लास शुरू करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स के इंट्रोडक्शन पॉइंट्स की यानी परिचय के बारे में। देखो जब परिचय बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं ये 3 टाइप से मिलकर बनते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? ये 3 टाइप से मिलकर बने हैं। पहला बात करता है इलेक्ट्रो की, बात करता है कि इलेक्ट्रो फर्स्ट का फंडामेंटल पार्ट्स है। दूसरी बात करती है मैग्नेटिक पॉइंट्स पे, और तीसरा रेडिएशंस। पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर चलते हैं आगे। बात करेंगे सबसे नंबर फर्स्ट की इलेक्ट्रो, यानी इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत की बात कर रहा है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा उसके बारे में बात करेगा। दूसरे नंबर पे मैग्नेटिक, यानी यहां पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके आधार पे इसको गुणों को दिखाएगा। और तीसरे नंबर पे रेडिएशंस की बात कर रहा है, जो हमारे विकिरण होते हैं, विकिरण की बात कर रहा है। तो तीनों चीजों को आपस में इंक्लूड किया गया है, मिलाने की बात किया है। और इनको जो शॉर्ट नेम इनका होता है, हम इसे शॉर्ट नेम पे EMR के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? EMR के नाम से जानते हैं। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, कभी कभी कोई पूछता है कि EMR क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में बीएससी सेकेंड ईयर का जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हमारे पास होता है स्पेक्ट्रम, उसी में हमारा EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करता है। तो आइए अब चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पॉइंट्स पे। देखो स्टूडेंट जब इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे डील करते हैं तो ये बताना चाहेंगे आपको कि पूरा का पूरा जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है वो एक ऊर्जा का रूप है, एनर्जी का एक लेवल कह सकते हो, एक एनर्जी का स्वरूप है जो अलग अलग स्पेस में क्या करता है, अलग अलग स्पेस में तीव्र वेग यानी जो हाई वेलोसिटी से वो संप्रेषित होता है। सपोज हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा EMR है, ध्यान समझना, जो हमारा EMR है ये क्या है, एक एनर्जी है। क्या है? एक एनर्जी है। ये हमारे पास एनर्जी का एक स्वरूप बता रहा है, जो क्या कह रहा है, जो अलग अलग क्षेत्र में क्या करता है। मान लो मेरे पास ये 3 डायमेंशनल एरिया हो, सपोज ये हमारा X एक्सिस हो, ये हमारा Z एक्सिस हो, ये हमारा Y एक्सिस हो। तो यहां से क्या करेगा, जो हमारे पास EMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में क्या करता है, अलग अलग क्षेत्रों में हमारे पास जो हमारा EMR है वो क्या करता है, वो संप्रेषित होता है। क्या होता है? संप्रेषित होता है। सब ये सब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हाई वेलोसिटी, ध्यान देना, ये क्या करते हैं, यहां पे हाई वेलोसिटी से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, गति करते हैं या संप्रेषित होते हैं, इसके बारे में बता रहा है। ये तो पहला रेडिएशंस होता है वो डबल नेचर का होता है। इसका जो फर्स्ट नेचर होता है वो हमारा वेव जैसा होता है। क्या होता है? वेव जैसा होता है। और जो दूसरा नेचर होता है वो पार्टिकल्स नेचर होता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो डबल नेचर क्रिएट करता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट में आता है हमारे पास वेव नेचर, और नंबर सेकेंड पॉइंट पे हमारे पास आता है यहां पे पार्टिकल्स नेचर, यानी कण के रूप में भी मूव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आइए डील करते हैं नंबर फर्स्ट को कि जो हमारा वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो क्या कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स तो देख लेते हैं आगे। यहाँ पे हम लेके आए हैं आपके लिए अगला पॉइंट्स, नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। नंबर फर्स्ट में आपका है यहाँ पे वेव प्रॉपर्टीज ऑफ EMR, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो आपका
तो तरंग गुण है उसके बारे में। तो यहां से एक फिगर आउट लिया गया है। इस फिगर आउट में आपको चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखना है। नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल वेक्टर, नंबर टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की बात करेगा, नंबर थ्री मैग्नेटिक कंपोनेंट्स की बात करेगा, उसके बाद नंबर फोर डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारा तरंग गुण है, किसका तरंग गुण यानी वेव नेचर हमारा दिखाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, वो ये बताता है स्टूडेंट्स कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं यानी विकिरण होता है वो एक एकांतर क्रम में चलते हैं। क्या होते हैं? एकांतर क्रम में चलते हैं। और वो कैसे चलते हैं? वो वैद्युत यानी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स के सदैव एकांतर होते हैं। कैसे होते हैं? एकांतर होते हैं। यानी ये कह सकते हो कि जो वैद्युत इसका है, क्या है? वैद्युत तथा त्रिविमीय यानी थ्री डायमेंशियल एरिया की बात कर रहा है। थ्री डायमेंशियल एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके एकांतर हैं, मतलब लगातार एक दूसरे के ये एकांतर क्रम में मूव करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये डील करते हैं कि इनका जो पहला घटक होता है, क्या होता है? फर्स्ट नंबर का घटक होता है। वो फर्स्ट नंबर के घटक में हमारा आता है यानी कंपोनेंट्स आता है यहां पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ये दिखाता है स्टूडेंट्स हैं, ठीक, कि हमारा एक जो ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहा है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। मैग्नेटिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दो कंपोनेंट्स होते हैं, किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। अब उसके बाद आगे बताता है ये दोनों जो घटक होते हैं एक दूसरे कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं? 90 डिग्री कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? 90 डिग्री कंप्लीट करते हैं। देखो ये दिखाई दे रहा है एक दूसरे के 90 डिग्री है। ये 3D फिगर है, हालांकि 2D दिखाई दे रहा है। 3D फिगर होता है तो हम आसानी से देख सकते थे, बट इसी में काम चल जाएगा। दो कंपोनेंट्स दोनों एक दूसरे कैसे हैं? 90 डिग्री पे कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसके बाद ये बताता है कि जो इनका रेडिएशंस हैं, ध्यान देना, ये जो पूरे पूरे रेडिएशंस होते हैं, ये रेडिएशन का जो डायरेक्शन होता है, क्या होता है? डायरेक्शन होता है वो दोनों कंपोनेंट्स के, क्या होते हैं? दोनों कंपोनेंट्स के जो दोलन होते हैं, जो दोलन करते हैं, वो एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। एक चीज समझ में नहीं आएगा होगा, ठीक, ये 90 डिग्री हैं, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन कर रहे हैं। जब डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो ये जब दोलन कर रहे हैं, ठीक, आपस में मूव करते हैं हमारे और रेडिएशंस आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो उस समय ये एक दूसरे के 90 डिग्री होंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री पे एक्सिस करेंगे। ये चीज अपने माइंड में रखे रहना। अब नोट पॉइंट की बात करते हैं कि नोट पॉइंट क्या देखना है। नंबर फर्स्ट नोट यहां से आप कंप्लीट करना। नंबर फर्स्ट में ये देखना है स्टूडेंट कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, क्या है? जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ध्यान देना, ये ऊपर ये जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वहां एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी होती है। एनर्जी इलेक्ट्रिकल फील्ड के वाई एक्सिस पे कंप्लीट करती है। क्या करती है? वाई एक्सिस पे कंप्लीट करती है। ध्यान देना, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, क्या होता है? जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो वाई एक्सिस के साथ एनर्जी को कंप्लीट करती है। वहीं जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जेड एक्सिस, क्या होता है? जेड एक्सिस के साथ कंप्लीट करती है। तो इस वाले को हम क्या दिखाते हैं? ई से दिखाते हैं। मतलब वाई एक्सिस पे हमारा ई कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कंप्लीट होगा। वहीं हमारे पास जो जेड एक्सिस होगा, क्या होगा? जेड एक्सिस होगा। जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड यानी एच का ट्रांसमिशन होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा कि वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रदान करेंगे, वहीं जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा जिस पे मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हमारे पास ट्रांसमिशन करते हुए नजर आएंगे। ये तो हुआ नोट नंबर फर्स्ट। वही बात करते हैं नोट नंबर 2 की। तो यहां से आप पॉइंट करिएगा कि नोट नंबर 2 में ये देखना है स्टूडेंट कि जो हमारा वाई तथा जेड एक्सिस है, क्या है? ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है। ये जो दोनों एक्सिस आपस में कंप्लीट कर रहे हैं वो ये दिखाते हैं, ध्यान देना, वो संकेत दे रहे हैं, हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है यानी चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास है और वैद्युत क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र आपस में
एक्स एक्सिस पर लंबवत, ध्यान देना, एक्स एक्सिस पे लंबवत डायरेक्शन, ध्यान देना, इस पे लंबवत यानी 90 डिग्री पे ट्रांसमिशन करते हैं। आपको दो चीज क्लियर हो गया होगा। नंबर फर्स्ट नोट में हमने क्या किया, वाई एक्सिस पे हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसके बाद जेड एक्सिस पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और एक्स एक्सिस पे दोनों का ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं आगे इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक जो हमारे पास हैं, या कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं उनके गुण कैसे होते हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, इनके पर्पजेस के बारे में, फिर चलते हैं पार्टिकल्स नेचर को देखेंगे। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज की तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ यानी यहाँ पे सबसे बात करेंगे वेवलेंथ जो होता है इसको हम प्रकट करते हैं किससे, यहाँ से लेमडा से प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में आप देखिएगा जो वेवलेंथ होता है वो लेमडा से इंडिकेट होता है। क्या होता है, लेमडा से इंडिकेट होता है। और ये करता क्या स्टूडेंट, जो वेवलेंथ होती है ये वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं उन पे दोनों जो उसके क्रमिक होते हैं, क्या होते हैं, मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा की दूरी जो होती है उसको इंडिकेट करता है। यानी जो हमारे पास तरंग होते हैं, जो हमारा वेव होता है, ये दोनों वेव के बीच की जो मैक्सिमा होती है, मैक्सिमा की बीच की दूरी को इंडिकेट करता है। यानी ये कह सकते हो यहां से इसका मैक्सिमा पॉइंट्स होगा, ये इसके मैक्सिमा पॉइंट्स होंगे, दोनों पॉइंट्स के जो बीच की दूरी होगी वो हमारी होती है वेव लेंथ। इसे हम लेमडा से इंडिकेट करते हैं। आपको बता दें स्टूडेंट, आगे इसका जो मात्रक होता है वो आप इसको सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इसके बाद ढेर सारे नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। यदि बात करें इसके पैरामीटर्स की, किसका जो पैरामीटर होता है वो 1 नैनोमीटर बराबर, ध्यान देना यहां पे कि वो क्या करता है स्टूडेंट, 1 नैनोमीटर यदि है, 1 नैनोमीटर जो हमारा होता है, 1 नैनोमीटर का जो मिली माइक्रोन में हम यदि चेंज करते हैं, क्या मतलब माइक्रोन मीटर में चेंज करते हैं, वो क्या होता है 10 के पावर -3, क्या होता है 10 के पावर -3 ये हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा जो होता है यदि हम सेंटीमीटर में इसको चेंज करते हैं तो 10 के पावर -7। अब उसके बाद सेंटीमीटर को आगे हम मीटर में चेंज करते हैं तो 10 के पावर 9। ठीक, अब आगे इसको क्या करें, एंगस्ट्रॉम में चेंज करें तो वो क्या हो जाएगा 10 के पावर, क्या हो जाएगा 10 के पावर -10 एंगस्ट्रॉम कंप्लीट करता हुआ नजर आएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 2 यानी फ्रीक्वेंसी के बारे में। जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कंप्लीट करती है, फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे आवृत्ति की बात करती है। हमने बात किया अभी तरंग दैर्घ्य की, तो आवृत्ति का मतलब ये होगा कि आवृत्ति क्या है, वो एक यूनिट है। क्या है, एक यूनिट की नंबर होती है, यूनिट के बारे में बताता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक यूनिट समय में क्या होती है, एक निश्चित समय में या यूनिट समय में एक बिंदु से गुजरने वाली क्या होती है, एक बिंदु यहां पे हो गया, एक बिंदु से जो हमारा पॉइंट्स गुजर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। मान लो ये क्या हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये मेरे पास पॉइंट तो है बट ये इसको हम यूनिट मान लेते हैं। क्या मानते हैं, ये हमारे पास एक यूनिट है। अब इस यूनिट से एक सेकेंड्स में, ध्यान देना, एक सेकेंड्स में की बात नहीं करेंगे, इस यूनिट से जितनी नंबर या जितने और जो हमारे तरंग हैं वो यदि गुजर रहे हैं तो पूरे जो तरंग है वो गुजर रहे हैं, हम उन्हें वेवलेंथ यूनिट कहते हैं। क्या करते हैं, वेवलेंथ यूनिट कहते हैं। और यही वेवलेंथ यूनिट की जो संख्या होती है, क्या होती है, संख्या होती है, यानी जो हमारे विकिरण की संख्या होती है वो हमारे पास कहलाती है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए यहाँ पे, ये कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी कवर होती है, क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी कवर होती है, वो 2 पॉइंट बताती है। नंबर फर्स्ट कि हमारे पास जो हमारा वेवलेंथ होगा, क्या होगा, वेवलेंथ होगा, उसी पे वेवलेंथ की पॉइंट्स को ही हमारा उसका एक यूनिट होगा, हम जिसे वेवलेंथ यूनिट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक पॉइंट से गुजरने वाली सारी की सारी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ से गुजरने वाली सारी की सारी जो वेव होती है उसकी जो संख्या होती है, कितनी संख्या गुजर रही है, वो हमारे पास उसकी आवृत्ति कहलाती है। मैंने ज़्यादा डिटेल बता दिया। सिंपल लाइन में ये सुनना चाहते हो कि एक यूनिट से क्या होती है, एक यूनिट में या एक यूनिट समय में या एक निश्चित समय में
एक बिंदु से गुजरने वाली पूर्ण वेवलेंथ यूनिट की संख्या रेडिएशन का आवृत्ति कहलाती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, इसको हम दर्शाएंगे कैसे। इसको हम न्यू से प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, इसे हम न्यू से दिखाते हैं। न्यू का मतलब इसे हम जब प्रकट करेंगे, हमने इसको कैसे प्रकट किया था, इसको हमने लैम्डा से इंडिकेट किया था। अब बात करते हैं इसकी, तो इसको हम कुछ ऐसे प्रकट करते हैं। थोड़ा सा जो म्यू होता है उसको बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज को हम ऐसे, इसको ऐसे प्रकट किया जाता है। ये हमारे पास है न्यू। अब बात करते हैं इसके पैरामीटर्स की, यानी इसके मात्रक की, यानी यूनिट की। यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे कई ढेर सारी यूनिट होती है। इसके वैसे हमारे पास नंबर फर्स्ट यूनिट आता है इसका हर्ट्ज, यानी साइकिल सेकेंड्स की बात करता है। जो साइकिल सेकेंड्स हैं, यानी एक हर्ट्ज मतलब यहाँ पे एक साइकिल सेकेंड्स की बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम पॉइंट्स आउट कर लें कि हमारे पास यदि एक हर्ट्ज हो, क्या है, एक हर्ट्ज हो, तो ये क्या करेगा, 1। ध्यान देना, इस चीज को हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे 1 साइकिल सेकेंड्स, ठीक, 1 साइकिल सेकेंड्स कंप्लीट होता है। यदि हम बात करें आगे कि 1 साइकिल सेकेंड या इसके और ढेर सारे पॉइंट्स हैं, ठीक, यदि हमारे पास 1 मेगा हर्ट्ज आए, क्या है, 1 मेगा हर्ट्ज आता है, तो इसके लिए क्या दिखाते हैं, 1 मेगा हर्ट्ज जब आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर 3, क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3 किलो हर्ट्ज। ठीक, अब उसके बाद किलो हर्ट्ज हो गया। यदि हम और इंडिकेट करना चाहें तो ये आ जाएगा आगे 10 के पावर 6, क्या आ जाएगा, 10 के पावर 6 यहाँ पे हर्ट्ज की बात कर लेंगे। ये हो गया। अब देखो ये भी है। अब उसके बाद एक फ्रेनल आता है, क्या आता है, फ्रेनल आता है। फ्रेनल की बात करते हैं तो एक फ्रेनल बराबर कितना होता है, ध्यान देना इस चीज को, एक फ्रेनल बराबर होता है 10 के पावर 12, क्या होता है, 10 के पावर 12 हर्ट्ज होते हैं। इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि 1 फ्रेनल बराबर पूछेगा तो 10 के पावर 12 यहाँ पे हर्ट्ज की बात करेंगे। आगे बात करते हैं वेव नंबर की, कि जो वेव नंबर है वो क्या इंडिकेट करता है नंबर 3 वाले पॉइंट्स में। देखो वेव नंबर 3, देखो जो वेव नंबर होता है उसे हम न्यू बार से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं स्टूडेंट, उसे हम न्यू बार से दिखाते हैं। ये जो न्यू बार है वो ये रिकमेंड करता है कि जो तरंग संख्या है, क्या है, जो तरंग संख्या यानी यहाँ पे वेव नंबर है वो ये दिखाती है कि किसी भी निर्वात में जो हमारा पूरा एरिया है, 3 डायमेंशियल एरिया है, 3 डायमेंशियल एरिया में प्रति सेंटीमीटर, ध्यान देना, प्रति सेंटीमीटर तरंगों की संख्या होती है। क्या होती है, प्रति सेंटीमीटर संख्या, तरंगों की संख्या होती है। ठीक, मतलब 1 सेकेंड्स में, ये चीज याद है, 1 सेकेंड्स में जितनी संख्या गुजर रही है उस गुजरने वाली संख्या को तरंग संख्या के नाम से जानते हैं। प्रति सेकेंड्स, ये बोल रहा है, प्रति सेंटीमीटर की बात कर रहा है, प्रति सेंटीमीटर तरंगों की संख्या होती है। ठीक, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे ये चीज डिटेल में यदि हम देखना चाहें तो ये पॉइंट बता सकते हैं कि जो पूरा वेव नंबर है, क्या है, जो वेव नंबर है यानी वेव संख्या है वो निर्वात में क्या है, निर्वात के प्रति सेंटीमीटर, क्या है, प्रति सेंटीमीटर तरंगों की संख्या होती है। यानी ये कह सकते हो कि यहां से यहां तक का जो एरिया है वो क्या है, यहां से यहां तक का एरिया यदि 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में जितना भी यहाँ पे हमारे वेव होंगे, क्या होंगे, जितना भी हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, वेव होंगे, इन वेव का जो नंबर होगा वही हमारा कहलाएगा वहां पे क्या, म्यू बार कहलाएगा, यानी वेव नंबर कहलाएगा। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। आप देख तो अब इसके यूनिट की बात करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स होती है। क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो आप सेंटीमीटर इनवर्स ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, जो सेंटीमीटर इनवर्स होता है इसको कैसे हम पहली बार देख रहे हैं कि सेंटीमीटर इनवर्स है, प्रति सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसको क्रेजर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, इसको क्रेजर के नाम से जानते हैं। देखो क्रेजर जो हमारे पास है, क्या है, जो हमारे पास क्रेजर है उसे हम के से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, उसे के से इंडिकेट करते हैं। अब क्रेजर यानी 1 क्रेजर, क्या, 1 किलो क्रेजर जो होता है वो क्या होता है, 1000, ये चीज याद रहेगा,
1000 क्रेजर के बराबर होता है। अब उसके बाद जो 1000 क्रेजर होता है वो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। तो यहाँ पे हमारे पास अगला पॉइंट्स ये आएगा, वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। क्या वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, यानी यहाँ पे वेग की कि वेग क्या है। देखो स्टूडेंट, जो वेग है आपने क्लास 9, 11, 12 सब जगह वेग के बारे में पढ़ा होगा कि वेग है क्या, यानी वेलोसिटी क्या है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन होगा तो वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी क्या कहती है, कहती है कि जो फ्रीक्वेंसी है, क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी के फॉर्म में चल रही है। क्या है, वेलोसिटी के उस माध्यम पे निर्भर करती है जहां पे या जहां से वो होके गुजर रही है। मतलब ये कह सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी का वितरण हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है हमारे फ्रीक्वेंसी का, उस फ्रीक्वेंसी के ट्रांसमिशन वेलोसिटी के उस माध्यम पे निर्भर करेगा जहां से वो गुजर रहा है। ठीक, इस चीज को अब बात करें, इसे हम इसकी यूनिट क्या होगी या इससे प्रकट कैसे करते हैं, इसे v से प्रकट करते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो इसे किससे प्रकट करेंगे, v से प्रकट करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके यूनिट की, कि इसका यूनिट क्या होगा। ध्यान देना, यूनिट आपको पता होगा कि जो इसका यूनिट है वो सेंटीमीटर सेकेंड्स, क्या सेंटीमीटर सेकेंड्स इनवर्स होगा। तो सेंटीमीटर सेकेंड्स इनवर्स कर लेते हैं, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब बात करते हैं यूनिट के आगे वाले पॉइंट्स पे, कि जो अगला पॉइंट्स होगा ये दिखाएगा स्टूडेंट यहाँ पे कि जो तरंग दैर्घ्य होता है, क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, यानी तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, वेवलेंथ मतलब लेमडा की बात कर रहे हैं। पॉइंट आउट कर लेते हैं यहाँ से कि जो हमारे पास लेमडा होगा, ठीक, लेमडा होगा, जो लेमडा होता है, लेमडा यदि हम इंटू कराते हैं इसका मतलब क्या बोला कि लेमडा इंटू, अब उसके बाद आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे हम प्रकट करते हैं आपको पता है, म्यू से। तो फ्रीक्वेंसी यानी यहाँ पे म्यू की बात कर लिया, म्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। मतलब हमको कभी भी किसी का वेलोसिटी यदि निकालना हो कि कितनी वेग से वो गति कर रहा है, तो वहां पे दो चीज याद रखना है। नंबर फर्स्ट, हमारे पास यदि लेमडा वेवलेंथ का मान पता है, वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है उससे उसका इनटू कराएंगे, हमको वहां पे उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे एक और पॉइंट्स की। नंबर अगले पॉइंट्स में ये देखते हैं किसके, यदि क्या है, यदि एक पॉइंट्स और हो जो वेलोसिटी है यानी लेमडा इनटू यहाँ पे म्यू हो जाएगा इक्वल टू सी, यानी जो सी है वो कहीं ना कहीं लाइट है, क्या है, लाइट है, यानी जो सी की वैल्यू होगा वो होगी 2.98, क्या होगा 2.98 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस 8 सेंटीमीटर मीटर, इस चीज को याद रखना, मीटर सेकेंड्स। ठीक, ये क्या है, ये हमारे पास, इसको देखो हम ऐसे 3 इंटू 10 के पावर 8 भी रखते हैं, बट वो एक्चुअल वैल्यू होती है 2.988। ठीक, इस चीज को याद रखना। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। यदि हम ये चीज ध्यान दें, इसी में नोट कर लें, किसमें, इसी वेलोसिटी में यदि हम नोट पॉइंट कर लेते हैं कि यदि माध्यम जो हमारा मीडियम है जहां से हमारी वेलोसिटी चल रही है, फ्रीक्वेंसी चल रही है, ठीक, जिस मीडियम में फ्रीक्वेंसी गुजर रही है या चल रही है, ट्रांसमिशन हो रही है, उस बेसिस हम ये देखते हैं कि यदि हम घनत्व घटाने पर, ध्यान देना, यदि हम घनत्व, जो हमारा घनत्व है, डेंसिटी है, यदि हम उसको कम करते हैं, क्या करते हैं, डेंसिटी को कम करते हैं, तो पूरा का पूरा जो रेडिएशन है, रेडिएशन का जो हमारे पास मिल रहा है, क्या वेवलेंथ है और उसकी जो वेलोसिटी है वो दोनों बढ़ने लगती है। तो आपको ये चीज कॉन्सेप्टल है, याद रखना कि यदि किसी भी मीडियम में, यदि फ्रीक्वेंसी की जो मीडियम है, हम उस मीडियम के घनत्व को यानी डेंसिटी को यदि घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमारा जो वेवलेंथ है वो भी बढ़ेगा और जो हमारा रेडिएशन की वेलोसिटी है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। नंबर 2 नोट्स नंबर। आगे बात करते हैं, यदि निर्वात है, क्या है, यदि निर्वात है या डिस्चार्ज ट्यूब है, वहां पे जो इनका मान है वो स्थिर रहता है, क्या होता है,
स्थिर होता है वो अधिकतम होती है, यानी जो प्रकाश की चाल होती है ये पॉइंट्स निर्वात की बात करती है, यानी डिस्चार्ज ट्यूब की बात करती है। आगे बात करते हैं अगले नंबर नेक्स्ट की। तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है अगला पॉइंट रिलेशन बिटवीन किसकी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर। यानी हमारे पास क्या क्या मिलेगा, हमारे पास मिल जाएगा पहले नंबर पे कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, क्या है, जो हमारी पास फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। उसके बाद अगला पॉइंट कि जो वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी की बात करें आगे एंड्स, हमारे पास जो अगली बात कर रहा है कि जो हमारे पास वेव नंबर हैं, क्या है, वेव नंबर हैं। ये देखो, ये नंबर फर्स्ट, ये नंबर टू, ये नंबर थर्ड, ठीक, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थर्ड, इन तीनों में रिलेशन क्या है, कैसे आपस में रिलेट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो रिलेट मतलब सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्टल है, यहाँ पे कह सकते हो कि हमको डेरिवेट करना नहीं है। जब डेरिवेट नहीं करना है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फार्मूला को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे रिलेशंस की बात करते हैं कि रिलेशंस कैसे हैं, इस चीज को देखते हैं। ठीक, देखो रिलेशन की बात करें, सबसे पहले हम वेव नंबर की बात कर लेते हैं। किसकी, वेव नंबर की। क्योंकि जो हमारा वेव नंबर है वो कुछ ऐसा दिखाता है, क्या दिखाता है, ऐसा दिखाता है, मतलब 1/λ को ये कंप्लीट करता है। क्या करता है, 1/λ को कंप्लीट करता है। आगे बात करते हैं उसी में, तो अगले पॉइंट्स में हमारे पास आ जाएगा कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या करती है, c/λ को कंप्लीट करती है। ठीक, चलो भाई इसको भी दूसरे बॉक्स में भर लेते हैं। ठीक, ये देखो यहाँ पे लेमडा कंप्लीट कर रहा है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं अगले नंबर पे। अगला जो पॉइंट्स हैं, ठीक, यहाँ पे एक चीज और याद रखना, ये जो पॉइंट्स हैं, क्या है, ये वाला जो पॉइंट्स, इसको एक तरीके से और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको, यहाँ पे लिख सकते हो लेमडा इक्वल टू c/, ठीक, न्यू, कोई दिक्कत नहीं है, वही तो है। अब उसके बाद जब ये मिल जाएगा तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा वेव नंबर। उसके बाद जब वेव नंबर क्या है, देखो ये क्या है, इसका वैल्यू जो है यहाँ पे हम रख सकते हैं, इस वाले का वैल्यू ये, मतलब ये टोटल वैल्यू ये जो है वो इसके बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा v, वेलोसिटी की बात कर रहा है, v/c, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा डाउट हो गया है। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा, इसको ऐसे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा c। ठीक, ये हो जाएगा हमारा अगला पॉइंट्स, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक, इसको ट्रांसफर किया गया, ये जो टोटल वैल्यू इसके बराबर है। ठीक, ये वाला वैल्यू यहाँ पे आया है। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे क्या करेगा कि जो हमारे पास न्यू है, क्या है, जो हमारे पास न्यू है वो इक्वल टू किसके होगा, c/v के, म्यू के। ठीक, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी, ये हो गई वेव नंबर, और ये हो गया वेलोसिटी। ठीक, ये हो गया इसका क्या, रिलेशनशिप। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 2 कितना कंप्लीट करिए, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कॉपी करो, फिर चलते हैं आगे। चलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ बात करते हैं पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ EMR की। तो दूसरा पॉइंट है, यानी सेक्शन बी की बात कर रहे हैं। अब ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स है कि हमारे पास पहला हमने वेव नेचर देखा, अब पार्टिकल्स नेचर की बात करते हैं। अब ये ध्यान देना कि जब हम EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के समय जो पूरा का पूरा इसका वेव नेचर है वो विद्युत प्रभाव, यानी जो हमारा फोटो इफेक्ट होता है, फोटो इफेक्ट को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया था, यानी असफल हो गया था। कौन, वेव नेचर, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। अब इसकी बात करें तो इसी समय जो शुद्ध ऊर्जा यानी प्योर एनर्जी की बात करते हैं, प्योर एनर्जी के लिए जो विरक्त कण होते हैं, ठीक, उनकी एक अवधारणा बनाई गई कि जो हमारे रेडिएशंस होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरी आनी चाहिए। उस थ्योरी को जैसे हमने फोटॉन्स नाम दिया था, क्या दिया था उनको, फोटॉन्स नाम दिया। बाद में उन्हें क्वांटा भी दिया गया था कि ये एनर्जी के जो प्योर एनर्जी बंडल्स होते हैं हम उन्हें क्वांटा के नाम से जानते हैं, ऐसा कुछ बताया गया था। अब क्वांटा होता क्या है, ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि क्वांटा किसी भी
टेम्परेचर यानी किसी भी रेडिएशंस का, ध्यान देना कि मेरे पास सपोज ये कोई रेडिएशंस है, जैसे यही है कि हमारे पास कोई भी रेडिएशंस हैं, ये रेडिएशन ऐसे ऐसे चल रहा है, क्या है, ऐसे चल रहा है। अब ये रेडिएशन तो भाई साहब चल रहा है, ये तो बात सही है। अब ये कैसे चलता है, ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट में चलता है। कैसे चलता है स्टूडेंट, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट में चलता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्योर एनर्जी पैकेट के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, प्योर एनर्जी पैकेट यानी पीईपी, पीईपी के नाम से जानते हैं। तो जो पीईपी है, मैं थोड़ा बड़ा लिखना चाहूँगा कि जो हम इसे क्या जानते हैं, पीईपी यानी प्योर एनर्जी पैकेट के नाम जानते हैं। बाद में इसी को लोग फोटान्स के नाम से भी जाने कि ये क्या है मेरे भाई साहब। देखो मेरे पास ये फोटान्स तो दिख रहा है, क्या है, ये मेरे पास फोटान्स तो दिख रहा है। बाद में लोगों ने इसे क्या बोला कि ये बोले कि ये भाई साहब मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्वांटा है। क्या है, ये मेरे पास क्वांटा है। अब ये क्वांटा जो होता है वो प्योर एनर्जी पैकेट के रूप में काम करता है, जो किसी भी रेडिएशन में चलते हैं। अब इनकी जो क्वांटिटी यानी ये कह सकते हो कि जो पूरी की पूरी इसकी गुण होता है यानी इसकी प्रॉपर्टीज होती है, नंबर फर्स्ट जो इनकी ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है। जो इसमें एनर्जी होती है यानी सारे के सारे जो बंडल होंगे उनमें जो एनर्जी होगा वो फिक्स्ड वैल्यू होगा किसी भी एनर्जी पॉइंट्स का। नंबर 2 के बारे में बात करता है कि जो रेडिएशंस होते हैं, क्या होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, ये रेडिएशन बीम क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, रेडिएशन बीम बनाते हैं। जो रेडिएशन बीम बनाते हैं तो सदैव रेडिएशन बीम की जो दिशा होती है यानी रेडिएशन बीम की जो दिशा होती है वो प्रकाश के वेग के बराबर गमन करता है। यानी जो लाइट होगा, क्या होगा, जो लाइट की वेलोसिटी v होगा वही v इसका भी होगा। ठीक, ये क्या करेगा, ये रेडिएशन बीम, ध्यान देना, ये क्या बनाता है स्टूडेंट, ये हमारे पास रेडिएशन यहाँ पे बीम की बात करता है। देखो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो रेडिएशन बीम होते हैं, क्या होते हैं, रेडिएशन बीम की जो पूरी कैपेसिटी होती है वो लाइट के वेग के बराबर होती है। जैसे जैसे लाइट वेग और लाइट आगे की ओर मूव करता है वैसे हमारा रेडिएशन भी आगे की ओर मूव करता है। इसमें भी क्या होते हैं, पीईपी होते हैं यानी प्योर एनर्जी पैकेट होते हैं जो क्वांटा के रूप में चलते हैं। वही इनमें भी क्वांटा की छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में पाए जाते हैं। दोनों क्या हैं, एनर्जी के फ्री बंडल्स हैं। आगे बात करते हैं यानी जो इसकी v होगी, क्या होगी, इसकी v यदि 2.98 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है तो जो इसकी वेग होगी ये भी क्या करेगी, 2.98 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलेगी। निर्वात की बात कर रहे हैं। ठीक, अब बात करें अगले पॉइंट्स की। अगले पॉइंट में ये देखते हैं कि इसमें जो बात कर लेते हैं h म्यू। ठीक, क्या है, h म्यू यानी यहाँ पे प्लैंक थ्योरी की बात करें कि जो h म्यू होता है यानी जो h क्या है, ये प्लैंक कांस्टेंट है। क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है यानी जो h का मान होता है वो होता है 6.624 इंटू 10 की पावर 24 यहाँ पे जूल 34 यहाँ पे सेकेंड्स जूल हो जाएगा, जो जूल सेकेंड्स कर लो। ठीक, जूल सेकेंड्स हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना कि ये जो पूरा का पूरा बता रहा है कि इसके स्पीड से यानी जो एनर्जी होगा वो प्लैंक के थ्योरी के बेसिस से चलेगा। अगले पॉइंट्स की बात करते हैं तो अगला पॉइंट ये कहता है कि जो कम आवृत्ति है यानी क्या है, कम आवृत्ति मतलब इसकी लो फ्रीक्वेंसी यदि आती है, लो फ्रीक्वेंसी के जो प्रोटॉन होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। याद रखना, जो लो फ्रीक्वेंसी के जो रेडिएशन होते हैं उनकी जो प्रोटॉन की ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। ठीक, अब अधिकतम आवृत्ति वाले जो होंगे उनकी जो फोटान होंगे उनकी जो एनर्जी होगा वो हाइयर होगा। मतलब यदि उनकी फ्रीक्वेंसी तेज है, तीव्र गति से जा रहा है तो फोटान की ऊर्जा कैसी होगी, न्यूनतम होगी। या कम आवृत्ति वाले फोटान की ऊर्जा अधिकतम होती है और अधिकतम आवृत्ति वाले की कम होती है। यही बताता है हमारा यहाँ पे पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ EMR। इतना कंप्लीट हुआ। कैसा लगा वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स है, आप बताइए। अगला वीडियो लेके आते हैं नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए जय हिंद।